नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है झारखंड की तमाम बड़ी खबरदार जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही है। यानी कि झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जो जिस राज्य का निवासी उसी राज्य से मिलेगा आरक्षण। जाने पूरा मामला क्या है। भाई देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है कि याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया था कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वह वहां की निवासी है, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं, इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण की हकदार हैं। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कौन है गुलाब अहमद मीर, जिन्हें अविनाश पांडे की जगह बनाया गया है झारखंड कांग्रेस का प्रभारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बदल गए हैं। अविनाश पांडे की पदोन्नति हो गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले 62 वर्षीय गुलाब अहमद मीर को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जीएल मीर को पश्चिम बंगाल के प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य का दायित्व सौंपने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आभार जताया है, उन्हें बधाई दी है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अविनाश पांडे एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने झारखंड कांग्रेस को पंचायत स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इसी क्षमता को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व में उन्हें यूपी जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन में हुए इस बड़े फेरबदल के कई मायने हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल के बाद जो लिस्ट जारी की गई है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जीए मीर को प्रभारी बनाए जाने के बाद झारखंड प्रदेश को उम्मीद है कि सूबे में कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपनी जड़ें मजबूत करेगी और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के डिब्बों में भरा धुआं। उत्तर प्रदेश के इटावा में झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के डिब्बों में धुआं भर गया है। बदले की शनिवार 3 दिसंबर को हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई है। इटावा स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों से लोग चेहरे पर रुमाल बांधकर उतरते दिखे। डिब्बे से उतरकर लोग इधर उधर जाते दिख रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने 12 सेकंड का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें ऐसा माहौल दिख रहा है। मामला क्या है इसे अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो वहीं वो झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी होगी। 8,919 आरक्षियों की नियुक्ति। झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,000 पदों पर और बहाली होगी। इस दिशा में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में हो रही रिक्त 4,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के अतिरिक्त आरक्षी के रैंक में 4,919 पद रिक्त हैं। इन रिक्त कुल पदों को 79,191 को शीघ्र भरने की तैयारी झारखंड पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जा रही है। इस दिशा में जल्दी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा भी की जा रही है।
पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार पदों को जल्द भरने की दिशा में इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि ताकि उग्रवादी संगठित आपराधिक गिरोह सब अपराधियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा सके। साथ ही अन्य आपातकालीन सेवाएं, विधि और व्यवस्था, साधारण महिलाओं के खिलाफ आने वाले अपराध एवं अन्य सभी तरह के अपराध पर रोकथाम के लिए प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। पुलिस मुख्यालय ने यह रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह कार्रवाई झारखंड सरकार के निर्देश पर शुरू की है। इसमें पहले बुधवार को जेएसएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन में 4919 आरक्षित पदों पर जल्द बहाली होने की बात कही गई थी। इसके लिए 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ठंड में शहर का जायजा लेने निकली कोडरमा डीसी बांटा कम्बल। देखिए, कोडरमा बाजार के ठंड के बढ़ते प्रभाव देखते हुए कोडरमा जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज शुक्रवार की रात शहर का जायजा लेने निकली। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, महतो आहार सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास जरूरतमंद कई लोगों के बीच कम्बलों का वितरण किया गया और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने वृद्ध महिला और पुरुष को वृद्ध आश्रम में शिफ्ट करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे सहारा लोगों को रेन बसेरा में शिफ्ट करें। उन्होंने बताया कि अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। मौके पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी अभिषेक आनंद, नगर परिषद कार्यालय पदाधिकारी हर्षवर्धन, सीओ कमल किशोर सिंह, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार आदि मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर पलामू में नाबालिग लड़की को झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार। जबकि पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर 6 माह से यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पंडवा थाना क्षेत्र के बासु गांव निवासी धीरज साहू मेहता को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके खिलाफ तरहसी थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 6 माह पहले ढालगंज में इंटर की पढ़ाई करने के दौरान तरहसी थाना के क्षेत्र के सोनपुरा पंचायत क्षेत्र की नंबर छात्रा को धीरज मेहता ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर 6 माह तक यौन शोषण किया। इस तरह क्रम में आरोपी ने शादी करने के लिए 10 लाख रुपए का डिमांड किया। पैसे नहीं देने पर किशोरी के परिजनों को शादी नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद 22 दिसंबर को मामला दर्ज कराया गया। 23 दिसंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो स्टूडियो गढ़वा से एक बड़ी खबर। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज। उपायुक्त के निर्देश पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशि में धोखाधड़ी करने वाले गढ़वा आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह दंगा वीडियो निरंकरणा थाना में अशोक प्रसाद की पुत्री प्रियंका कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उस पर जिले के रपंडा प्रखंड के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभुकों को सरकार से मिलने वाली राशि के गबन एवं धोखाधड़ी का आरोप है। तो दूसरी ओर लोहरदंगा में गरीबों को कम्बल बांटकर राहत पहुंचा रहे हैं मारवाड़ी मंच के युवा। लोहरदंगा जिले में दिनों ते दिन सर्द मौसम का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जो पारा लग रहा है, आम जानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विशेषकर गरीब लाचार हैं और बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी तकलीफ से निजात दिलाने के लिए मारवाड़ी युवा मंच के युवा लगातार जरूरतमंदों के बीच जाकर कम्बल देकर राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मंच में प्रदेश संयोजक जयप्रकाश शर्मा अपने सहयोगियों के साथ वृद्ध आश्रम जाकर वहां रह रहे बुजुर्गों को कम्बल देकर उनका आशीर्वाद लिया। गिरिडीह में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 3 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बीती रात शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। घटना जानकारी फायर ब्रिगेड और नगर थाना पुलिस को दी गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम अब जब तक पहुंची तब तक घर में रखे टीवी, पलंग, कपड़ा, नकदी समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पहले घटना के दिन भुक्तभोगी घर में अकेली थी। भुक्तभोगी कल्पना मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार की रात को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। आग की लपटों के साथ धुआं निकलने लगा। इसके बाद किसी तरह से घर से बाहर निकलकर उसने अपनी जान बचाई और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पाया सक्का बताया गया कि इस घटना में करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में होने से 99% लोग नहीं समझ पाते हैं। अब 4 भाषाओं में होंगे अनुवाद। न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एम. पाठक ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रतिपक्ष और सरकारी अधिवक्ता अंग्रेजी में बहस करते हैं। न्यायाधीश भी अंग्रेजी में अपनी टिप्पणी और निर्णय सुनाते हैं। अंग्रेजी के चलन के कारण आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। यह भी पता नहीं चला पाता कि आखिर वह केस क्यों हार गए। फैसले अंग्रेजी में लिखे होने के कारण 99% लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उसके संवैधानिक अधिकारों का लाभ दिलाना है। आम लोगों के इसी संवैधानिक अधिकारों को बेहतर तरीके से दिलाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया है कि शीर्ष अदालतों के निर्णयों का अब 4 भाषाओं में अनुवाद किए जाएंगे। इनमें हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल भाषा शामिल है। उच्च न्यायालयों में 2 न्यायाधीशों की एक कमेटी बनेगी जिन्हें इन 4 भाषाओं में निर्णय सुनाने का अनुभव हो। तो दूसरी ओर नहीं मिल रहा है झारखंड के पारा शिक्षकों का वेतन मांग। काफी लंबे समय से प्रयास करते रहे झारखंड के सही पारा शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है उनके वेतन मांग, जिसमें सहायक अध्यापक शामिल है और असहायक अध्यापक भी शामिल है, जिसको लेकर के झारखंड सरकार अभी भी नहीं बातें करना चाहती है। अब चले कि झारखंड सरकार सिर्फ वक्त पर वक्त कह रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी योजनाओं में भी इनकी बातों को नहीं करते हैं। शीतकालीन सत्र भी चला गया, कैबिनेट की बैठक भी चली गई, लेकिन अभी भी झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों का वेतन मांग की बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे में झारखंड के सहायक अध्यापक करे तो करे क्या? आवेदन की मांग एक ही मांग कर रहे हैं, उनके आवेदन देना चाहिए जो कि सहायक अध्यापक अभी भी कार्यरत हैं। गुमला से एक बड़ी खबर, जिसने मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत, उसी के घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। गुमला जिले घाघरा थाना क्षेत्र के गोया निवासी इमरान खान के घर में आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार रात्रि 2 बजे इमरान खान के घर में आग लगी, जिसके बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। थानेदार अमित कुमार चौधरी व एसआई विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस के जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझा पाते तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। नुकसान में नया अपाची बाइक, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मिक्सी, पंखा, सोफा, ड्रेसिंग, पलंग, दुकान व काउंटर व फोटोकॉपी मशीन के अलावा दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। ये थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तब देख खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।